दोस्तों, जिंदगी जब इम्तिहान लेना शुरू करती है तब लोगों की असली पहचान सामने आने लगती है। जिंदगी की इस कठिन परीक्षा में कोई अपने दुर्भाग्य को कोस कर हार मान लेता है, कोई उस हालात में भी कुछ कर दिखा के पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ऐसे एक इंसान है एसडी एल्यूमिनियम के फाउंडर सुदीप दत्ता, जो कभी कंपनियों में लेबर का काम करते थे। एक समय 15 रुपए पर डे पे लेबर का काम करने वाले सुदीप दत्ता आज 1600 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। कैसे उन्होंने अपने हार्डवर्क और बर्निंग डिजायर के दम पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, इस वीडियो में आपसे इन्हीं की स्टोरी शेयर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। 1972 में वेस्ट बंगाल दुर्गापुर नाम के एक छोटे से शहर में सुदीप दत्ता का जन्म हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे। 1971 के इंडियन पाकिस्तान वॉर में उनको गोली लगने की वजह से वो पैरालाइज हो गए थे। रोजगार और घर खर्च हर चीज के लिए उनकी पूरी फैमिली अब उनके बड़े भाई के ऊपर डिपेंड हो गई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके बड़े भाई की तबीयत खराब होने लगी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने बड़े भाई का इलाज तक नहीं करा पाए और उनकी डेथ हो जाती है। अपने बड़े बेटे के गुजरने के गम में कुछ ही समय बाद उनके पिता भी गुजर जाते हैं, जिस वजह से महज 17 साल की उम्र में सुदीप जी के ऊपर अपने 4 भाई बहन के साथ अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है। ये समय ऐसा था कि हर रोज उन्हें अपनी जिंदगी के साथ लड़कर जैसे तैसे सर्वाइव करना पड़ रहा था। इस समय सुदीप जी के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपनी पढ़ाई छोड़कर रिक्शा चलाना शुरू कर देते या फिर किसी होटल में वेटर का काम शुरू कर देना। लेकिन उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना। अपने दोस्तों की बात मानकर वो मुंबई के लिए निकल जाते हैं। 1988 में मुंबई पहुंचने के बाद वो 15 रुपए पर डे पे एक लेबर का काम करना शुरू कर देते हैं। वहां पे उनका काम था पैकेजिंग, लोडिंग, डिलीवरी। काम के बीच बीच में वो इस पूरे बिजनेस प्रोसेस को समझने लगे थे। उस कंपनी में उनके ही जैसे 12 और वर्कर्स भी थे। बहुत ही मुश्किल में उनके दिन गुजर रहे थे। 20 लोगों को एक कमरे में रात गुजारनी पड़ती थी, जहां पे सबके सो जाने के बाद हिलने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। ऐसे ही 2-3 साल गुजरने के बाद 1991 में उनके फैक्ट्री के मालिक को एक बहुत बड़ा लॉस से गुजरना पड़ा। इसीलिए उस फैक्ट्री के मालिक ने उस फैक्ट्री को बंद करने का डिसीजन ले लिया। पर यह सुदीप दत्ता के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और यहीं से शुरू हुई उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। वो इस मौके का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पूरी सेविंग्स और अपने कुछ दोस्तों से उधार लेकर 16,000 रुपए इकट्ठा करते हैं और लेकर अपने फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच जाते हैं। उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए उतना पैसा काफी नहीं था, लेकिन फिर भी उस फैक्ट्री के मालिक को वैसे ही नुकसान से गुजरना पड़ रहा था, तो वो उसी पैसों में मान गए थे। लेकिन एक शर्त पे कि अगले 2 साल में जो भी उस फैक्ट्री से मुनाफा होगा वो सारे पैसे सुदीप जी को उस फैक्ट्री के मालिक को देने होंगे। सुदीप जी इस डील के लिए हाँ कर देते हैं। कल तक जो इंसान इस फैक्ट्री में एक लेबर का काम करता था, आज वो इसी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। लेकिन अब फैमिली की जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर उधार का बोझ भी उनके कंधे आ गया था। एल्यूमिनियम पैकिंग इंडस्ट्री तब एक बुरे समय से गुजर रही थी। पूरे मार्केट का शेयर तब बस 2 ही कंपनी के पास था। एक था जिंदल लिमिटेड और एक थी इंडियन फॉयल। दोनों ही कंपनियां बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़ी थी। एक छोटी सी कंपनी को लेकर उन दोनों से कंपटीशन करना लगभग नामुमकिन था। उस समय कई नई इंडस्ट्री स्टार्ट होने की वजह से मार्केट में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल पैकिंग की डिमांड बढ़ने लगा था। सुदीप जी ने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके बेस्ट फ्लेक्सिबल पैकिंग प्रोवाइड करके मार्केट में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगे थे। वो पूरे साल कड़ी से कड़ी मेहनत करने लगे थे और खुद हर एक कंपनी के पास जा जाकर समझाने की कोशिश करते थे कि उनकी पैकिंग मार्केट में दूसरी कंपनी से अलग और बेस्ट है। शुरू में छोटी कंपनी को ऑर्डर लेकर उन्होंने धीरे धीरे मार्केट में काम शुरू किया और मार्केट में धीरे धीरे अपनी एक पोजीशन बनाने लगे। इसके बाद जब सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से उनको ऑर्डर आने लगे, फिर उसके बाद से सुदीप जी को कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। फाइनली उनको अपनी जिंदगी में सक्सेस मिलना शुरू हो गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपने कदम रखते हैं। वेदांता उस टाइम बड़ी कंपनियों में से एक था। उनके साथ मार्केट में कॉम्पीट करके बने रहना सुदीप जी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस बार भी सुदीप जी हार ना मानकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को कई गुना बढ़ाने में कामयाब भी होते हैं। आखिर में वेदांता कंपनी को सुदीप दत्ता के सामने हार मानना पड़ा और 2008 में 130 करोड़ में सुदीप जी उस कंपनी को वेदांता से खरीद लेते हैं। इस डील के बाद वेदांता कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री से हमेशा से निकल जाते हैं, जो सुदीप जी के द्वारा लिए गए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक था। इसके बाद वो अपनी कंपनी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं और फार्मा पैकेजिंग में खुद ही एक पहचान बनाने में लग जाते हैं। 1998 से 2000 के बीच में वो कोलकाता के साथ साथ और भी 12 सिटीज में वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना शुरू करते हैं। आज सुदीप दत्ता की एसडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एल्यूमिनियम पैकेज इंडस्ट्री में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और कुछ ही सालों के अंदर वर्ल्ड के टॉप पैकेजिंग कंपनी यूनिलीवर और पीएनजी के साथ एसडी एल्यूमिनियम का नाम भी इसी जगह पे आने वाला है। इसके साथ साथ बीएसई और एनएसई में भी एसडी एल्यूमिनियम अपनी जगह बना चुका है। सुदीप दत्ता की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग के लिए उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। उनकी कंपनी एसडी एल्यूमिनियम की मार्केट वैल्यू 1600 करोड़ से भी ज्यादा की बन चुकी है। इतना
कुछ करने के बाद भी वो आज एक हम्बल पर्सन है। इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आज भी उनके फैक्ट्री के वर्कर्स उनको दादा कह के बुलाते हैं। दुर्गापुर के सुदीप दत्ता की स्टोरी हमको ये सिखाती है कि कैसे जिंदगी की मुश्किल वक्त में भी हार ना मान के और भी ज्यादा मुसीबतों के साथ लड़ाई की जाती है, क्योंकि जो लोग किसी भी हालात में कोशिश करना नहीं छोड़ते वो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते। आपको इस वीडियो से जरा भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करके मुझे भी मोटिवेशन दे ऐसे और कंटेंट के लिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।